नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे बुलेटिन में मौसम के अपडेट की। बड़ी खबर से रूबरू कराते चले भोपाल से बड़ी खबर, जहां ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। 2 से 3 दिनों तक कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। तापमान में भी लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों का सर्दी से बुरा हाल है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ घरों से निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग जरूरी काम के चलते घरों से निकल रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा एहतियात बरते हुए हैं, गर्म कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कोहरे ने भी मुश्किलें लोगों की बढ़ा रखी है। जो वाहन चालक हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा सिरदर्दी कोहरा बन चुका है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल भी शून्य हो जाती है और इसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। वाहन चालकों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं ठंड लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, स्कूल के समय को लेकर भी बदलाव किए जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल की परिचालन को लेकर कई बच्चों के स्कूल छुट्टी कर दिए गए हैं, तो कई बच्चों के लिए समय का परिवर्तन किया गया है। और साथ ही साथ निगम प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, जिसके चलते सड़कों किनारे अलाव लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इससे गर्मी मिल सके। और साथ ही साथ रैन बसेरों में जो सुविधाएं हैं वो पुख्ता की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद चौक से देवास से जुड़ चुके हैं, तो वही अतुल गौर शिवपुरी से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगियों की ओर। अतुल, आपकी ओर सबसे पहले आना चाहूंगी, शिवपुरी का कैसा मौसम, जानकारी। जी अस्मिता, देखिए अगर मैं आपसे मौसम की बात करूं तो मौसम लगातार वैसे ही बना हुआ है जैसा पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, लेकिन आज खास बात यह है और लोगों के लिए राहत की बात है कि सूर्यदेव जो है दर्शन दे रहे हैं आसमान में और कहीं ना कहीं थोड़ी गर्माहट लोगों को महसूस हो रही है। अगर मैं तापमान की बात करूं तो वर्तमान में इस समय जो तापमान है वो तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अगर ठंडी हवाओं की बात की जाए तो लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोग उनसे परेशान जरूर हैं। अभी अगर हम पिछले 31 तारीख से लेकर के और आज तक की बात करें तो लगातार कोहरा छाया हुआ था और आज आसमान में बराबर सूरज दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उससे राहत जरूर ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये पूछेंगे कि सूरज उनको कितनी राहत दे रहा है। सर आप बताइए थोड़ा सा कि सूरज आज निकला हुआ है तो धूप से अच्छी राहत है। हाँ। अच्छा महसूस हो रहा है और भी अच्छा लग रहा है। धूप से लोगों को थोड़ा ताजगी महसूस हो रही है, ठंड से ठठोराहट हो रही थी। कितने दिन बाद सूरज इतना ताकत से निकला है? करीबन 10 दिन हो चुके हैं अभी तक। हाँ। आज ऐसा लग रहा है कि मौसम में पहले जैसी राहत है, धूप से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। और ठंड ठंड कैसी है? ठंड अब आज तो कुछ कम है, पहले से बहुत कम है। अच्छा। नहीं तो ऐसी ठठरन थी कि घर से निकलना मुश्किल हो लेकिन रहा था। ठंडी हवाएं तो बराबर चल रही हैं। ठंडी हवाएं बहुत चल रही है। ठंडी हवाएं तो चल रही हैं। अभी मौसम में ठंडक है, हाँ। धूप से राहत है बहुत ज्यादा। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं धूप से राहत जरूर मिली है और अगर ठंडी हवाओं की बात करें तो वो लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोगों को ठिठुरन अभी भी महसूस हो रही है। जी अस्मिता। बिल्कुल। अरविंद, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए शिवपुरी में तो धूप खिली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आखिर देवास में कैसे मौसम? देवास में अल सुबह से ही चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, कड़ाके की ठंड पड़ी है। हम बात करें देवास में, सूरज के कहीं करीब 3 से 4 दिन हो गए दर्शन ही नहीं हुए हैं और ठंड से लोगों का बुरा हाल है। जो गरीब बस्ती के लोग हैं वो ठंड के साथ साथ जो बारिश हो रही है उससे काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें तो सरकार द्वारा सिर्फ रैन बसेरे के अलावा कोई व्यवस्था नहीं की है। और ये सर्दी के कारण हम बात करें तो लोगों बीमार भी अधिक हो रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार इस तरह से। देवास की हम बात करें, देवास के जो अस्पताल हैं, कई मरीज, इसमें डॉक्टरों का कहना है ये सर्दी के कारण ही कई मरीज यहाँ पर आ रहे हैं जो सर्दी खांसी और बुखार से हो रही है। देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास के एवी रोड पर। एवी रोड पर देखिए किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये भी रोड पे जो है जो बसें चल रही हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, जो देखिए किस तरह से लाइट जलाकर हॉर्न बजाकर यहाँ से निकल रहा है। बिल्कुल स्लो स्पीड में यहाँ पर गाड़ियां निकल रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे लेकिन अभी नए नए गाड़ी चलाना सीखे हैं। उन्होंने साफ तौर से अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके वो कुछ कोहरा कम उसका इंतजार कर रहे हैं। जी क्या शुभ नाम है आपका? आयुष पाठक। पाठक जी कहाँ जा रहे थे और आप किस तरह कोहरा छाया हुआ है, किस तरह से कोहरा छाया हुआ है? वो तो ज्यादा स्थिति खराब है, मतलब कोहरे के कारण तो रुके हुए, हमें खरगोन जाना, वेट कर रहे थे उसके लिए। देखिए साफ तौर से ये
नए नए गाड़ी चलाना सीखी, इनके पास लर्निंग लाइसेंस है, लेकिन इनके परिवार साथ में था, तो इन्होंने साफ तौर से गाड़ी को साइड में लगाकर अभी खड़े हो गए हैं कि कोहरा जैसे ही कम होगा इसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। ऐसे ही देखिए किस तरह से लोग ठंड से बड़े परेशान आ रहे हैं। और वही कॉलेज के जो स्टूडेंट है उन्होंने एनडीटीवी के माध्यम से ये बोला भी है कि जब स्कूली छात्राओं का टाइम बढ़ा दिया है तो कॉलेज का भी टाइम बढ़ाना चाहिए। देवास से जो इंदौर की ओर कॉलेज के लिए छात्र जाते हैं उनके परिजनों का भी कहना है, हमने जब उनके परिजनों से बात की थी उनका भी कहना है कि बच्चे हैं उनको भी ठंड लगती है। और साथ ही जो गाड़ी इंदौर देवास से इंदौर की ओर जाती है कहीं ना कहीं 10-12 कदम का भी नहीं दिखता है, इसमें दुर्घटना होने के कई चांस है। तो उन्होंने साफ तौर से एनडीटीवी के बात करी और उन्होंने ये बोला है कि कॉलेज का समय भी बढ़ाना चाहिए। और बात करें ठंड इतनी अधिक है कि आदमी घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि कुछ कदम दूरी का भी नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है और ऐसे में वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है, साथ ही साथ सर्दी से बुरा हाल। हमारे साथ नर्मदापुरम सहयोगी संजय दुबे भी जुड़ चुके हैं। संजय, आपकी ओर अगर रुख करूं और नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो आखिर कैसा मौसम? देखिए, नर्मदापुरम जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ शीतलहर और कोहरे का अभी भी अटैक जारी है। अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह कोहरा अभी भी छाया हुआ है। लगातार तीसरे दिन जो है सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिससे आम जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी इसी जिले में आता है। इस हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान लगभग 13 से 14 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं दिन के तापमान में भी कमी है, जिसके चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। पचमढ़ी हिल स्टेशन होने के चलते यहाँ पर्यटकों का आना जारी है, लेकिन ये जो है ठंड और इसके चलते पर्यटकों को भी खासी परेशानी हो रही है। अगर रेल यातायात की बात की जाए तो इस कोहरे से रेल यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भी खासी परेशानी हो रही है। नर्मदापुरम जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ कृषि जो है काफी महत्वपूर्ण किसानों के लिए मानी जाती है। अन्नदाताओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये कोहरा शीतलहर एक मुसीबत बनते जा रहा है। जी बिल्कुल, तो किसानों के लिए जहां नर्मदापुरम में परेशानियां बढ़ती जा रही है, अतुल अगर शिवपुरी की बात की जाए तो शिवपुरी के किसान आखिर कितना परेशान, कितना खुश? जी अस्मिता, देखिए किसानों को तो निश्चित तौर पर जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अगर हम 10 दिन की बात करें तो लगातार कोहरा था, बहुत ज्यादा ठंड थी, ओस थी, और ओस की जो बूंदे फसलों पर लगातार गिर रही थी, उनको उतनी पानी की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन लगातार फसलों के ऊपर पानी गिर रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान की स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से अगर हम बात करें तो चना और गेहूं की फसल में तो ये पानी और ओस जो है कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है, लेकिन और जो फसलें हैं, जैसे अगर मसूर की फसल की बात करें, सरसों की फसल की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस फसल को जो है नुकसान पहुंचाती है ओस और ये पानी, क्योंकि वो फूलों के ऊपर गिरती है और जो पानी जमता है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके फूल बन नहीं पाते हैं, और यही बात है कि उनकी फसल ठीक ढंग से पैदा नहीं हो पाती है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जो कुछ साथी हैं वो खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे पूछेंगे। आप थोड़ा सा किसानी के बारे में जानते हैं, तो किसानों को कितना, इधर आ जाइए, किसानों को कितना जो है फायदा था इस मौसम में, और अगर बारिश होती है तो क्या नुकसान होगा? देखिए, जो ओस और कोहरा रहा उससे तो गेहूं और चने को फायदा रहा है, लेकिन यही यदि पानी ज्यादा बरस जाता है और जो अन्य फसलें हैं जैसे अजवाइन है और सरसों है, उनको तो इसमें नुकसान होने की संभावना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस एरिया में इतना बारिश नहीं हुई कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। और अभी जो मौसम विभाग बता रहा है वो, या मौसम विभाग तो अभी तो क्लियर बता रहे हैं। तो इनका ये कहना है अस्मिता कहीं ना कहीं कि अभी मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके कहीं चिंता करने वाली बात नहीं है, और अभी तक जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में, खासतौर पर शिवपुरी के इलाके की बात अगर हम करें तो स्थिति में वो बारिश नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मौसम है कभी भी किसी भी तरह की करवट ले लेता है, और कहीं ना कहीं लोगों को अलग अलग परिस्थितियों का सामना जरूर करना पड़ता है। तो ऐसे में धूप भले ही निकली हो लेकिन ठंड बकायदा बरकरार है। जी अस्मिता, ठंड बरकरार है और अभी आने वाले समय तक बरकरार रहने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। अरविंद, आपकी ओर रुख करूंगी क्योंकि किसानों पर यहाँ पर लगातार बातचीत हो रही है कि आखिर कितनी परेशानी उमड़ पड़ी है इस सर्दी के चलते, तो देवास के किसान आखिर कितना परेशान?
जो अभी सुबह सुबह दूध लेके बंदी बांटने के लिए जा रहे थे, ये किस तरह से गाड़ी में हमने इनको रोका है, हम बात करेंगे। तो दादा, क्या शुभ नाम है आपका? जावेद पटेल। जावेद भाई, अभी हम बात करें, इतनी ठंड है, कोहरा है, तो फसलों के लिए हम बात करें तो फसलों में क्या नुकसान और क्या फायदा है? इससे कितना नुकसान है इस सब फसलों में? फसलों में इसमें 80% नुकसान है और कोहरे से फूल भी मर रहे हैं और फसल जो गेहूं आ रहे हैं उसके अंदर पानी घुस गया है, तो उसके अंदर वो गेहूं की भी फसल नष्ट हो रही है, चने की भी नष्ट हो रही है, आलू की भी नष्ट हो रही है, आलू की भी। और प्याज का रोप भी खराब हो गया है और फसल में भी बीमारी का कुछ भी है। ये थे हमारे साथ किसान जो साफ तौर से कह रहे हैं कि क्या हम बात करें फसलों की, तो फसल का 80% से ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे कि लहसुन है तो लहसुन का जो फसल है वो भी खराब हो रही है, प्याज की फसल खराब हो रही है, चने की फसल खराब हो रही है, और जो आलू की फसल है वो भी पूरी खराब होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो हालात यहाँ पर हम अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी हो, चाहे वो देवास हो, चाहे वो नर्मदापुरम हो। सर्दी का सितम लगातार जारी है। अब ऐसे में अब इसी बीच तस्वीरें दिखाएंगे देवास की और छतरपुर की, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि आखिर कितनी ज्यादा सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं और व्यवस्थाएं आखिर किस तरह की। ये तस्वीरें दो जगह की हैं। देवास में किस तरह से ठंड की मार देखने को मिल रही है, जहां पर कोहरा ही कोहरा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर चल रहे हैं संभल कर, क्योंकि वाहन चालक जो गुजर रहे हैं उनके लिए धुंध की वजह से आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो बाइक की या फिर वाहन की लाइट जलाकर, उस हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है छतरपुर की, जहां छतरपुर में भी कोहरे की मार देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी इसकी वजह से काफी कम होती जा रही है। हालांकि कभी कभी यहाँ पर धूप छट के भी निकलती है, लेकिन सुबह के वक्त घना कोहरा छाने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। किसानों के लिए कुछ किसान इस सर्दी के सितम के साथ खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ किसान इससे परेशान हैं क्योंकि उनके खेती, उनकी फसल का नुकसान पहुंच रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए अभी ये जो तस्वीरें हैं, आने वाले समय में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगा।